हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पाखी अनुपमा के घर पर आ जाती है, अनुपमा पाखी को समझाती है और उसी को ढूंढता हुआ वनराज भी वहाँ पर आ जाता है और बा और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि बर्थडे बनाने के लिए वनराज उनके पास आ गया है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी किंजल और पाखी से। किंजल पाखी को समझाएगी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, बहुत सेल्फिश हो। मम्मी तुम्हारा इतना ध्यान रखती है लेकिन तुम फिर भी मम्मी को छोड़कर पापा के पास चली गई और जब वहाँ पर जाकर हर्ट हुई तो यहाँ पर आ गई। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी खुशियाँ सोचती हो और अगर यही सोचती रहोगी तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। और एक चीज़, वैसे तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम वहीं पर रहो क्योंकि वहाँ पर सभी लोग तुम्हारे जैसे फुल सेल्फिश। और ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। किंजल के जाते ही वनराज पाखी को आवाज़ लगाता है। पाखी दौड़ कर जाती है। वनराज पाखी से कहता है, ये कोई बात होती है, सुबह सुबह बिना बताए यहाँ पर चली आई। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था और मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। जब तक तुम मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो पाखी उससे गले मिलकर उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है और सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। और वनराज भी बोलता है, थैंक यू मेरा बच्चा, जब तक तू खुश नहीं होता है तो फिर तुझे पता नहीं है तेरे पापा को कितना बुरा लगता है। फिर बा बोलती है, चलो अच्छा हुआ, पाखी भी खुश हो गई। चलो अब जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ, हम पंडित जी आते होंगे, हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। और तोशु से बोलती है कि तू जल्दी से पंडित जी को फ़ोन लगा। तो तोशु बोलता है कि मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने बोला है कि मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा। बापूजी बोलते हैं, मैं एक बार फ़ोन लगा कर फिर भी पूछ लेता हूँ। तो इतने में पाखी बा से बोलती है, पर बा पापा का तो कोई और प्लान है, वो तो बेस्टी के साथ में कहीं रिसोर्ट जा रहे हैं। वनराज नजरें झुकाए खड़ा रहता है। बा को रोना आता है। बा इमोशनल हो जाती है और कहती है, तूने कहा था ना कि तेरे बर्थडे वाले दिन मेरा भी हैप्पी बर्थडे होता है। मैंने हमेशा तेरी खुशियों में खुश होना सीखा है। अगर तू रोया है तो मेरी आंखों से 10 आंसू और ज़्यादा गिरे हैं। मेरे लिए तेरा जन्मदिन जन्माष्टमी से कम नहीं है। और जब मेरा कन्हैया यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये पूजा पाठ सजावट का क्या मतलब। और वो रोती है। फिर वनराज एक गाना गाता है और बा को मनाता है और बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बर्थडे में आप ही के साथ बनाऊंगा। तो बा बोलती है, इसका मतलब सही में तू कहीं नहीं जाएगा। तो वनराज बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो बा बोलती फिर खुश हो जाती है और बोलती, मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरे साथ ही बर्थडे बनाएगा जैसा हर साल बनाता है। पहले भी जब बहू नहीं आई थी तब भी बिल्कुल वैसा ही होता था, फिर बहू के आने के बाद भी बिल्कुल तेरा बर्थडे वैसे ही बनता था, और इसके बाद में जब बच्चे हो गए तब भी तेरा बर्थडे मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ और इस साल भी तेरा बर्थडे मैं वैसे ही बनाऊंगी। और पूरे दिन का प्लान बताती है और कहती है, चलो चलो जल्दी से सब तैयार हो जाते हैं। तो तोशु बोलता है, पापा चलिए आपको मैं कुर्ते दिखा देता हूँ। और वो वनराज को साथ में ऊपर लेकर जाता है। जिसे वो ऊपर लेकर जाता है और वनराज को कुर्ते दिखाता है तो वनराज तोशु का फेस देखता है, वो कुर्ते नहीं देखता है। तो तोशु बोलता है, क्या हुआ पापा। तो बोलता है कि जब तू छोटा था तो तुझे भी मैं हर पार्टी के लिए इसी तरह से ड्रेसेस दिखाता था कि तुझे क्या पहनना है। और देख कितना फ़र्क पड़ता है ना, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तू मेरा एक दोस्त बनकर रहे। तो और उससे कहेगा वापस से तू मेरा दोस्त बनेगा। तोशु पुरानी बातें सोचता है, उससे गले मिलता है और उसके बोलता है, हाँ आज से हमारी फ्रेंडशिप फिर से शुरू हो गई। और वनराज कपड़े सेलेक्ट करने लग जाता है। अनुपमा भी उन दोनों की ये सब बातें देखकर खुश होती है। उधर बा को दिखाते, बा अनुपमा से किचन में बोलती है, देखिए रवे का केक तो मैंने बना दिया है लेकिन ये सजावट करते मुझे नहीं आती है, तो ये तू कंप्लीट कर देना। तो अनुपमा बा का फेस देखती है और मुस्कुराती है। तो बा बोलती है, ऐसे क्या देख रही है। तो कहती है, बा आप हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है। तो बा बोलती है, अच्छा इसका मतलब बाकी टाइम पे मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो अनुपमा कुछ बोल नहीं पाती है। तो बा मुस्कुराकर बोलती है, चल मजाक कर रही हूँ, मैं जाती हूँ बाहर के का काम देखती हूँ, तू इस केक की सजावट कर देना। और अनुपमा थोड़ी सी दुखी होती है। इसके बाद में उसके केक के ऊपर जेम्स लगाने लग जाती है। उधर दिखाते वनराज मन में सोचता है कि मुझे काव्या को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और जैसे वो मोबाइल उठाता है देखता तो उसका मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो उसे मोबाइल को चार्ज पे लगाकर वहाँ से चला जाता है। तो काव्या बार बार वी को फ़ोन लगाती है, परेशान होती है। इसके बाद में वो पाखी को मोबाइल पे फ़ोन लगाती है और पाखी से बोलती है, पाखी नेक्स्ट टाइम यदि कहीं जाओ तो मुझे बता कर जाना, ऐसे मत जाना, हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो पाखी बोलती है कि मैं आई थी तो अपने घर पे आई थी और मुझे जो भी करना है मैं अपने मन से करती हूँ, आप बताइए आपको क्या काम है। तो काव्या कहती है कि मुझे जल्दी से अपने पापा से बात करवाओ।
तो वो बोलती है पापा तैयार होने के लिए गए हैं क्योंकि अभी बा ने पूजा रखी है और शाम को बर्थडे पार्टी है। तो वैसे भी आपका प्लान तो रिसोर्ट जाने का था ना, आप तो मुझे लेकर नहीं जा रही थी। तो देखिए पापा यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब बातें अनुपमा सुन लेती है। अनुपमा पाखी के पास आती है और बोलती है कि बेटा ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का। और वो फ़ोन लेती है और काव्या से कहती है काव्या अभी मैं इनसे कह दूंगी, वो तुमसे बात कर लेंगे। और काव्या गुस्से में फ़ोन काट देती है। वो बोलती है देखो बिना मतलब का एटीट्यूड दिखा रही हैं। और फिर बाद में अनुपमा पाखी को समझाती है बेटा बड़ों से इस तरह से बात नहीं की जाती है। तो पाखी बोलती है मम्मी मैं आपकी तरह महान नहीं बन सकती हूँ। उन्होंने पहले आपसे पापा को छीना, अब वो मुझसे भी पापा को छीनना चाहती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और पाखी वहाँ से चली जाती है। पाखी के जाते ही अनुपमा मन में सोचती है कि बच्चे तो अपने खिलौने भी किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, तो पिता कैसे करेंगे। उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आता है। वो बोलती है वी तुमने हर बार की तरह इस बार भी अपने जन्मदिन पर मुझे अकेला छोड़ दिया। खैर वी हैप्पी बर्थडे, और हमारे जो अब इस नए रिश्ते का जो जन्म हुआ है उसके लिए भी तुम्हें हैप्पी बर्थडे। उधर घर के सभी लोग तैयार हो जाते हैं और किंजल और नंदिनी भी कुछ नाश्ता लेकर आते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं वनराज के नाम का केक होता है। तो वो लोग अनुपमा की तरफ देखते हैं। तो अनुपमा कहती है कभी कभी टूटी हुई चीज़ पर भी अपना नाम अच्छा लगता है, और मेरे साथ ना सही घर के और लोगों के साथ में उसका रिश्ता है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे मदद करनी होगी। इस केक पे नाम लिखते वक्त थोड़ा सा बुरा लगा था लेकिन दर्द नहीं हुआ था। तो नंदिनी बोलती आंटी यू हैव नो आइडिया, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। तो किंजल बोलेगी सीरियसली वी आर सो लकी। तो अनुपमा कहेगी बस तुम लोग ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द बोलो जो कि मुझे समझ में नहीं आते, चलो चलो अपन सब बाकी दूसरे काम देखते हैं। और जैसे वो जाती है तो उसे वनराज दिखता है। वनराज भी अनुपमा को देखता है और अनुपमा वनराज को देखती है। दोनों ने रेड कलर की ही ड्रेस पहनी होती है। तो वनराज बोलता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो चाहकर भी नहीं छूटती है। तो अनुपमा कहती है रिश्ता तो टूट ही गया है, धीरे धीरे आदत भी छूट जाएगी। इतने में पंडित जी आते हैं। सभी लोग कहते हैं अरे देखो पंडित जी आ गए। बा भी उनको प्रणाम करती है। किंजल और तोशु को वो इंट्रोड्यूस करवाती है और प्रणाम करते हैं। अनुपमा और वनराज भी आकर जैसे पैर पड़ते हैं तो वो बोलते हैं तुम सदा सुहागन बनी रहो और तुम्हारी जोड़ी इसी तरह से बनी रहे। ये बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, वनराज को, अनुपमा को, घर के सभी सदस्यों को। फिर जैसे अनुपमा खड़ी होती है तो देखती है कि पंडित जी के पीछे काव्या होती है। तो वो वनराज से कहती है काव्या आइए। वनराज और घर के सभी लोग काव्या को देखते हैं और अनुपमा अपने कुछ कदम पीछे ले लेती है। और काव्या जैसे ही अंदर आने लग जाती है बा उसे वहीं रोक देती है कि हर बार की तरह इस बार भी अब कोई ये नाटक करने ही आई होगी। इतनी देर में वनराज आता है और काव्या को बाहर लेकर जाता है। तो बा अनुपमा से कहती है कहीं इस बार भी ये वनराज को अपने साथ नहीं लेकर चली जाए, तू कुछ कर। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि काव्या जैसे अनुपमा से कुछ कहने जाएगी तो अनुपमा कहेगी तुम इनके बर्थडे पे शामिल होना चाहती हो, तुम हो सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और बा को भी समझाते हुए बोलेगी कि आज ये इनके बर्थडे पर शामिल होने आई है, ये इनकी खुशी है, ये इनकी ज़िंदगी है, तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं। कल को यदि ये शादी करके आएगी इनके साथ तो वो आपकी बहू बनेगी और आपको उसे भी स्वीकार करना होगा बा। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।